प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिभा पर्व आंतरिक मूल्यांकन 2021-22 जो अभी आपकी परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को संपन्न हुई है, कक्षा 8वीं विषय गणित प्रश्न पत्र संपूर्ण हल देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। सबसे पहले देखते हैं प्रतिभा पर्व आंतरिक मूल्यांकन 2021-22 कक्षा 8वीं विषय गणित। इसमें आपको 20 प्रश्न आए थे और प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक निर्धारित था। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न पहला है 27 का 2/3 भाग होगा। तो हम 27 में गुणा करेंगे 2/3 का और 27 को 3 से काट देंगे तो 9 बार कटेगा। 9 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 18। तो इसका सही उत्तर होगा सा यानी 18। प्रश्न दूसरा, 10 पर 8 की घात भागित 10 पर 3 की घात। आप जानते हैं कि भाग में घातें घट जाती हैं, तो 10 पर 8 ऋण 3 यानी 10 पर 5 की घात। इसका सही उत्तर होगा 12 नंबर का। तीसरा प्रश्न है छायांकित भाग है। तो यहाँ पर देखें एक वृत्त बना है और इसके 4 बराबर समान भाग हैं और एक छायांकित है, तो हम इसका सही उत्तर होगा आ 1/4 यानी कुल भाग हर में लिखे जाते हैं और छायांकित भाग अंश में। तो कुल भाग कितने हैं समान 4, तो हर में 4 आ जाएंगे और भरे कितने हैं 1, तो उत्तर आ जाएगा 1/4। प्रश्न हम देखें चौथा, आयत की, इसमें लिखा है परिभाषा। परिभाषा नहीं, यहाँ पर आप परिमाप कर लीजिए। तो आयत की परिमाप, तो आयत की परिमाप का सूत्र आपको मालूम है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो इसका सही उत्तर होगा द। अब देखें हम प्रश्न 5 से लेकर 8 तक, यह खाली स्थान के रूप में दिए गए हैं। तो प्रश्न 5वां है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग तो होता है 180 अंश, तो खाली स्थान में आएगा 180 अंश। 6वां प्रश्न, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप तो आप जानते हैं 60 अंश होती है। 7वां प्रश्न, यदि 2 कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग, तो संपूरक कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है। 8वां प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, तो खाली स्थान में आएगा व्यास। अब देखेंगे हम प्रश्न 9 से लेकर के 12 तक। इसमें सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर हमने जो जोड़ी बनाई उसको आप ध्यान से देखें आपको, लेकिन सीध में नहीं इस तरह की तीर लगा के लिखना है, सीधा सीधा आपको लिखना है। जैसे समकोण, तो समकोण होगा 90 अंश, तो आप समकोण के सामने 90 अंश लिख देना उत्तर में। फिर ये जो चित्र बना है इसमें समान भाग हैं 5 और छायांकित हैं 2, तो इसका प्रश्न 10वें की सही जोड़ी का उत्तर होगा 2/5। 11वां प्रश्न है 441 का वर्गमूल, तो आपको मालूम है 21, क्योंकि 21 का वर्ग 441 होता है। 12वां प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको मालूम है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यानी अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2, 3, 5 आदि। अभाज्य संख्या की परिभाषा भी आपको मालूम है कि वह संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं उसी संख्या से भाग जाता है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न 13वां। इसमें दिया है समीकरण हल कीजिए 4x ऋण 9 बराबर 21। तो हम ऋण 9 का पक्षांतर कर देंगे तो 4x बराबर 21 धन 9, तो x बराबर होगा 21 में 9 जुड़ जाएंगे तो 30/4। हल करने पर आपको काट दीजिए तो x बराबर आएगा 15/2। 14वां प्रश्न है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, या हम भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा 9 गुणित 9, क्योंकि भुजा की लंबाई 9 है, तो 9 गुणित 9 यानी 81 वर्ग सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल को वर्ग करके लिखा जाता है जो इकाई होती है, तो वर्ग सेंटीमीटर। अब देखेंगे हम प्रश्न 15वां। एक चित्र बना है और इसमें हमें x का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, ये रेखीय युग्म है
और रेखीय युग्म का जोड़ 180 अंश होता है। x धन 50 बराबर 180 अंश। जब कोई सरल रेखा हो और सरल रेखा के एक ही ओर किसी किरण के द्वारा दो कोण बनाए जाएं या दो कोण हो तो उनका जोड़ 180 अंश होता है रेखीय युग्म की परिभाषा से। अब हम धन 50 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 180 ऋण 50 यानी x बराबर 130 अंश उत्तर होगा। प्रश्न 16 है, बाह्य कोण चित्र में दिया है y, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में y बाह्य कोण है तथा दूरस्थ अंतः कोण 70 और 50 अंश हैं। आप पढ़ चुके हैं बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो जो बहिष्कोण होता है उसके पास के कोण को आप छोड़ दीजिए। जैसा हम आपको बता रहे हैं कर्सर से ये सी कोण छोड़ दीजिए तो ये दूरस्थ हो गए, दूरस्थ मतलब दूर, तो इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो y बराबर 70 धन 50, तो आपका y बराबर आएगा 120 अंश। और परिभाषा भी हमने लिख दी है कि त्रिभुज में बाह्य कोण अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न 17 से 20 तक। तो प्रश्न 17 है, दो चित्र बने हैं त्रिभुज के और इसमें आपको सर्वांग क्षमता का प्रतिबंध लगाना है। सर्वांग क्षमता के प्रतिबंध आप इसके पहले जो वीडियो है उनमें आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखें दोनों चित्र में क्या क्या बराबर है। तो पहले त्रिभुज में ABC और दूसरे में PQR में ध्यान से देखिए, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के, क्योंकि ये दोनों 60 अंश के हैं, B और Q, C और R 50-50 अंश के, और साथ ही इनके बीच की भुजा या अंतर्गत भुजा BC बराबर है QR के 5.5 सेंटीमीटर, यानी दो कोण बराबर हैं और इनके बीच की भुजा। तो हम दो कोण हैं और बीच में भुजा, तो हम कोण भुजा कोण यानी भुजा को बीच में बोलेंगे। तो इसका सही जो प्रतिबंध होगा वो होगा कोण भुजा कोण, और यदि हम चाहें अंग्रेजी में तो ASA प्रतिबंध होगा। अब देखें हम 18वां प्रश्न, 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काट लिया जाता है तो कितना कपड़ा शेष बचा। तो 7/2 में से हम 5/3 को घटा देंगे, तो 7/2 ऋण 5/3 लघुत्तम 2 और 3 का हर का लघुत्तम लेंगे हम, तो हर का लघुत्तम दोनों के हरों का लघुत्तम आया 6। अब हम बटे की लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर जो पहला अंश है वो लिख देंगे और पहले भिन्न के हर से हम लघुत्तम को काटेंगे, या हम दूसरे शब्दों में 2 का पहाड़ा लघुत्तम 6 के लिए पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, तो 7 में 3 का गुणा हो जाएगा ऋण। इसी तरह हम दूसरे भिन्न का अंश लिखेंगे 5 और हर 3 का पहाड़ा 6 के लिए पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब हल करेंगे तो 7 या 21 ऋण 5 दूनी 10 और बटे में आएगा 6, 21 में 6 घट गए तो उत्तर आया 11/6 मीटर। तो जो शेष कपड़ा बचा वह होगा 11/6 मीटर। अब हम देखेंगे प्रश्न 19। इसमें एक दंड आलेख बना है और इस दंड आलेख को देख करके हमें उत्तर देना है। तो यहाँ दिया है, तो इस दंड आलेख को आप ध्यान से देखिए और अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें हम देखें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। थोड़ा धुंधला है तो अच्छे से आप का जो पेपर मिला था उसमें आपको दिया होगा और इसमें आप अच्छे से लिख लें। नीचे आपको ये विषय हो गए और ऊपर उसके अंक हो गए। यहाँ पर लिखा है जो स्मिथ, तो इसके ये विद्यार्थी के अंक हो गए। अब यहाँ 0, 10, 20, 30, 40 आदि दिए। अब इसमें 19वें प्रश्न में कहा गया है कि सुमित को कितने अंक हिंदी में प्राप्त हुए। यहाँ पर जो सुमित शब्द लिखा है, जो स्मित इकट्ठे नहीं है, तो सुमित है ये। तो सुमित विद्यार्थी को कितने अंक मिले हैं, तो सुमित को आप ध्यान से देखिए हिंदी में बोल रहा है, वो हिंदी में किस विषय में सुमित को सबसे अधिक अंक मिले। तो हिंदी का ग्राफ देखिए, दंड देखिए, या हम दूसरे शब्दों में आयत चित्र देखें तो ये सबसे ऊंचा है और कितने मिले हैं इसमें 80। तो सबसे ज़्यादा किस विषय में मिले हैं,
इसमें प्रश्न था तो सबसे ज़्यादा हिंदी में मिले हैं। कितने मिले हैं? 80। अब इसी आयत चित्र को हम देख करके प्रश्न 20वां करेंगे। इसमें लिखा है विषयों के नाम लिखिए और उनके प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों को लिखिए। तो सबसे पहले हिंदी देखें और हिंदी की सीध में अंक देखें तो 80, अंग्रेजी की सीध में देखें तो 60, गणित की सीध में देखें तो 70, विज्ञान की सीध में देखें तो 50 और सामाजिक विज्ञान की सीध में देखें तो 40। तो इस तरह प्रत्येक विषय के आपको अंक इसमें बताना था, तो हमने बता दिए। इस तरह आज आपने जो आपका प्रतिभा पर्व के पूर्व आंतरिक मूल्यांकन हुआ उसके 20 प्रश्नों को आपने हल सहित देखा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको गणित समझ में आ रही होगी। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देखिएगा। थैंक यू।